टोट में जो सोप होता है, पर इतना प्लानिंग, और उसके बाद वो सीनियर्स पैनलिस्ट जो सवाल करते हैं उस को रिप्लाई देना, उनको कन्विंस करना, और साथ ही साथ उतनी ऑडियंस के बीच आप मान लो कि कोई बच्चा अगर टोट में खड़ा होकर सोप पेश कर गया ना, तो वो मतलब जितने भी स्टेज पे चढ़ने के बाद जो फोबियाज बोलते हैं ना हम, ठीक है, ऑडियंस फोबिया, कैमरा फोबिया, माइक्रोफोन, यार उसके सामने कुछ नहीं टिकता। मतलब अनुमान लगाना होता है कि ये निकल सकते हैं, इस हॉल से निकल सकते हैं, तो वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ा दिए। तो वो सब तैयारी हमारी होती है। जो हॉल जीती वहाँ तो वो हॉल तो लगा दो, आप स्ट्रेंथ लगा दो, बच्चों को कन्विंस कर दो। 6-7 हजार की जनता, सीनियर्स पैनल, तो वो बच्चों को देखते हैं ना तो मतलब अजीब सा लगता है, ताज्जुब हो जाते हैं कि यार कोई बच्चा बीटेक में ज्वाइन किया है, 3rd ईयर 4th ईयर में आते ही वो इतनी मैच्योरिटी लेवल उसके अंदर कैसे आ जाती है कि वो बंदा एक तो इलेक्शन में खड़ा हो गया, चलो ठीक है, वहां तक तो सही है, बट उसके बाद वो अपना प्रपोजल तैयार करता है। प्रपोजल तैयार करने के बाद पूरा प्रॉपर वर्कआउट करता है। प्रपोजल तैयार करने के बाद उसको वो कैसे करेगा, फंड कहाँ से आएगी, परमिशन कैसे होगा। और सर क्या हाल चाल है? बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है जीवन? अब शांति है। अब शांति है, पहले क्या थी? थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, कैंपस पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, ये नए बच्चे आए हैं? हाँ, नए बच्चे आए तो अच्छी है, मतलब नए बच्चे आए तो खुशी आई, साथ में लेके आए वो लोग, नहीं तो मतलब कुछ घटना ऐसी घट गई थी जो पूरी सिस्टम को हिला कर रख दी थी। तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था आईटी खड़गपुर में? जर्नी यार, मैं बॉर्न एंड बॉट अप कैंपस का ही हूँ, बट सर्विस में 2000 में ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और 2000 से जर्नी अब तक चालू है, 26 साल होने को आया। तो आपने ज्वाइन कैसे किया था? ये एक्चुअली हमारी आईआईटी उस वक्त डिसाइड की थी कि नए सिक्योरिटी वालों को लेना है, तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम लोग काफ़ी 70-80 लोग ज्वाइन किए थे। अब तो मात्र 3 रह गए, कुछ रिटायर कर गए, कुछ 2006 में स्विच ओवर कर गए। एक ऑप्शन आया था कि अगर कोई सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं एज अ जूनियर असिस्टेंट। बट हम लोग 2-4 लोग डिसाइड किए कि नहीं यार, अपने को सिक्योरिटी में रहना है, क्योंकि मतलब देखो क्या होता है ना, वो काम आप करो जो आप एंजॉय करते हो। और दूसरी चीज़ क्या था कि एक सिक्योरिटी में रह के मतलब इतने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका। अब डिपार्टमेंट में रहोगे तो फिर मतलब एक डिपार्टमेंट के बन के रह जाते हो। बट सिक्योरिटी में क्या एडवांटेज मुझे मिली कि मुझे मतलब हर एक बैच के नए नए बच्चों के साथ मौका मिला मिलने जुलने का, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बस इतना ही था। तो आप स्प्रिंग फेस्ट के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगता है? जैसे पूरा संभालते हैं स्टूडेंट्स को पूरा? हम नहीं संभालते, उसमें तो पूरी टीम होती है। जिमखाना प्रेसिडेंट से लेकर हमारे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर, पूरी टीम हमारी रहती है, वो टीम वर्क होता है। स्प्रिंग फेस्टिवल जैसे बच्चे इंतजार करते हैं ना, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि वो एक टाइम होता है, काफी काफी टेम्पो रहता है कैंपस में, बाहर से पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, और काफ़ी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब इतने विजिटर आ जाते हैं, हमारे ही 16-17 हज़ार कैंपस के अंदर बच्चे हैं, तो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, जिमखाना प्रेसिडेंट, चेयरमैन एसएफ होते हैं, और बच्चों का काम करने का जो टेम्पो होता है उस वक्त, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, पूरी टीम होती है जो एक एसएफ को सक्सेस करती है। और मतलब मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं कि मतलब गांधी मैदान जिसमें प्रो नाइट्स होता है जनरली, उसमें 2nd ईयर या 3rd ईयर के बच्चों को वो रखते हैं ड्यूटी के तौर पे, कि उसका अरेंजमेंट तुम देखोगे। अब बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चा, हम लोग भी लगातार जाते आते रहते, वो बच्चा 3 दिन तक वहीं दिखता है, और एक ही कपड़े में दिखता है। मतलब उसकी लगन को मतलब हम लोग ताज्जुब हो जाते हैं कि यार ये बच्चा कैसे मतलब वहीं खा रहा है, वहीं सो रहा है, और इतनी डेडिकेशन कहाँ से इन बच्चों में आती है, ताजुब हो जाते हैं हम लोग देखकर। तो उनको देखकर आप जब देखते हो ना कि एक बच्चा इतना डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है, तो फिर आप 200% दिए बगैर रह नहीं सकते, तो हो जाता है, सक्सेस हो जाता है प्रोग्राम।
तो ये क्षितिज और स्प्रिंग फेस्ट दोनों में कौन सा सबसे टफ होता है आप लोग के लिए? जी, एसएफ जो हुआ ना, तो एसएफ क्या होता है, वो सोशल कल्चरल का फेस्ट होता है, और क्षितिज जनरली जैसे आप जानते हो टेक्नो फेस्ट होता है। तो दोनों में बच्चे भी जो आते हैं वो अलग तरह के बच्चे दिखते हैं हम लोगों को। एसएफ में क्या होता है ना, उनका वो सोशल कल्चरल से एसोसिएटेड रॉक बैंड, वाइल्ड फायर, तो वैसे बच्चे रहते हैं। और केटीजे क्षितिज में जनरली क्या होता है ना, वो रोबोट लेकर के मतलब वो लगे रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो वो दोनों तरह के बच्चे बिल्कुल अलग रहते हैं। हाँ। बिल्कुल अलग बच्चों का अनुभव रहता है हम लोगों को। अच्छा। पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल अलग रहते हैं। वाइब भी कैंपस में थोड़ा अलग रहता है दोनों प्रोग्राम के वक्त। और किस टाइप का वाइब रहता है? मतलब अब ऐसा देखो तो आपको माने साउंड मिलेगा, प्रो नाइट ग्राउंड्स के तरफ भीड़ मिलेगी, प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। और क्षितिज में आप रामानुजम कॉम्प्लेक्स एरिना में ही वहां पे रोबोटिक्स का शो चल रहा है, तो दोनों का अलग रहता है। प्रोनाइट्स तो क्षितिज में भी होता है? क्षितिज में होता है, अब 3-4 साल से क्षितिज वाले भी, पहले वैसा नहीं होता था। वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, रेनाउंड गेस्ट लेक्चर्स होता था। उसके बाद उनका शो भी थोड़ा अलग तरीके का होता था। वो प्रोनाइट ग्राउंड्स में जाकर आर्टिस्ट और नाइट शो वैसा उनका नहीं होता था। उनका थोड़ा छोटे स्केल पे होता था, बट उनके आर्टिस्ट एक अलग ही लेवल के होते थे। यूके से आ गए, कनाडा से आ गए, वो सब तरफ से उनका आर्टिस्ट आता था। वो उनका वो शो बिल्कुल अलग रहता था उनका। बट अब फिर उनका भी प्रो नाइट्स में स्टार नाइट्स होना चालू हो गया, प्रोग्राम मतलब इसमें गांधी मैदान में। ये स्प्रिंग फेस्ट में एमजी ग्राउंड्स में कब से स्टार्ट होने लगा प्रोनाइट्स? एक्चुअली एसएफ जनरली मेरे आने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद हम लोग टोट में ही हुआ करती थी। उसके बाद फिर टोट एक्चुअली जैसे आपको पता है कि 4-5 हज़ार से ज़्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ज्ञानगो स्टेडियम की तरफ ले जाया जाए। तो स्टेडियम में प्लान करके फिर किया गया। तो 4-5 साल हम लोग एसएफ ज्ञानगोस में करवाए। फिर बच्चों की डिमांड आई कि ज्ञानगो स्टेडियम को सिंथेटिक ट्रैक किया जाए। तो सिंथेटिक ट्रैक हो जाने की वजह से फिर अब वहाँ हम नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद फिर गांधी मैदान के तरफ वो मैदान बनाया गया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे प्रोनाइट्स करवाना चालू किए। तो ये तो कल्चरल फेस्ट हो गया। तो ये उसके अलावा आप लोग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ? रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो, अब 16,000 बच्चे हैं, तो वो बच्चे अपने साथ ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं। देखो, अच्छा। बच्चे हैं, हर एक एज ग्रुप के बच्चे हैं। अब जैसे नए बच्चे यूजी वाले आ गए, तो ये बिल्कुल पेरेंट्स को छोड़ के आए हुए हैं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि इनको संभाला जाए, इनको होम सिकनेस ना आए, ये कोई मतलब भटक ना जाए। तो अब सिक्योरिटी वालों को पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है कि यूजी के बच्चों को कैसे संभाला जाए। तो यूजी के बच्चों को संभालने में अपनी टाइम चली जाती है। तो वैसा ही है बच्चों के साथ प्रॉब्लम। देखो, अब इतनी बड़ी कैंपस है, तो इतने लोगों का आना जाना। अब 4-5 स्कूल है कैंपस के अंदर, 3-4 बैंक्स है, टेक मार्केट है। तो आप समझ ही सकते हो कि एक मिनी शहर हो गया खड़गपुर। ठीक है, अब आईआईटी कैंपस अपने में एक शहर है। अब इतने लोगों का डेली आना जाना जब रहता है, तो समस्याएं आएंगी। अब समस्या का निवारण के लिए सिक्योरिटी है, हम हैं वहाँ पे, हमारी टीम है पूरी। तो इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का काम है। तो आपका भी जो पोस्ट है, उस पोस्ट पे और कितने लोग हैं? हमारी टीम में सबसे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर 3 हमारे पास में। अभी फिलहाल 2 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और उसके बाद हम लोग 2 सीनियर इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। अभी 4-5 हम लोग इंस्पेक्टर हैं, और बाकी हमारे ऊपर एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले पीआईसी दिया गया है हम लोगों को। प्रोफेसर इंचार्ज सिक्योरिटी प्रोफेसर माइकअप हैं। तो प्रोफेसर माइकअप को हम लोगों को हमारी गाइडेंस के लिए उनको दिया गया है अथॉरिटी की ओर से। तो ये पूरी टीम आप लोग को गाइडेंस थे? ऑफ कोर्स। तो वो उनका पिछला क्या अनुभव था? जो वो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। अच्छा। प्लस हमारे आज के डेट में पीआईसी प्रोफेसर इंचार्ज के तौर पे हम लोगों के सेक्शन के साथ जुड़े हैं। ये मतलब कैंपस में इंसिडेंट्स वगैरह होता है, सुसाइड वगैरह, तो उसमें आप लोग को क्या क्या करना पड़ता है? मतलब बाहर के पुलिस तो आते ही हैं। ये ऐसा एक टॉपिक है। ये बच्चे जो
कैंपस में रहते हैं जनरली क्या होता है कि कारण तो फाइंड आउट हम, अब वो टीम है वो एक्चुअल कारण ढूंढेगी, बट दुखी कर जाते हैं। मतलब देखो अब जैसे बच्चे कैंपस में है ना, छोटी छोटी बदमाशियां करते हैं, तो क्या है ना, इनको हम ये लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं कि ये हैं कौन वही। और ये किस मकसद से यहाँ है। जब कोई बच्चा मतलब ये भूल जाता है ना कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है और वो किस लिए आईआईटी कैंपस में है, तो फिर उसे याद दिलाना होता है कि बेटा तुम आईआईटीएन हो और तुम्हारी एक टारगेट है, गोल है, जिसको अचीव करने के लिए तुम यहाँ पधारे हो, आए हुए हो। अब उसमें छोटी सी अगर ऊंच नीच हो भी जाए किसी कारणवश, तो मुझे नहीं लगता यार समस्या का समाधान ये है। क्योंकि अगर मतलब पता है, अगर जैसे हम आईआईटी में ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और साथ में बैठे हुए यात्री जब पूछते हैं कि सर आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हो, जैसे ही हम लोग बताते हैं ना कि हम आईआईटी खड़गपुर से जुड़े हुए हैं, तो सामने जो आपको प्रश्न कर रहा है ना, उसके चेहरे पे एक अजीब सा मतलब रौनक आता है और आपको उनके फेस के एक्सप्रेशन को देख के आपको खुद को प्राउड फील होगा कि आप आईआईटी खड़गपुर के साथ जुड़े हुए हो। अब उस आईआईटी खड़गपुर में जो बच्चे आ रहे हैं जनरली वो जेई गेट एग्जाम क्रैक करके आ रहे हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता ना। दे आर क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी। अब जो बच्चे उस लेवल के आ रहे हैं वो कितने मजबूत होंगे यार, वो कितनी मेहनत किए होंगे तब जाकर के वो जेई क्रैक किए हैं। ऐसे तो कोई नहीं क्रैक कर देता। 16-16 घंटा 18-18 घंटा बच्चा मेहनत करता है तब जाके वो आता है। अब आने के बाद अगर कोई बच्चा इस तरह से मतलब कोई भी घटना हो, उसके पीछे कारण कोई भी हो, बट समस्या का समाधान ये नहीं है। हाँ, तो ये जिमखाना इलेक्शन में कैसे मतलब आप लोग मैनेज करते हैं? इतना बहुत प्यारा सा इलेक्शन होता है ना। जिमखाना इलेक्शन एक्चुअली देखो क्या होता है, जिमखाना इलेक्शंस जब नोटिफिकेशन होती है तो जनरली हम लोगों को उतना ये नहीं होता है, नॉमिनेशन वगैरह होता है, तो उस वक्त जनरली हॉलीडेज चलता रहता है हॉल का, उसी में बच्चों का कैंपेनिंग चलता रहता है। बट हमारी तैयारी होती है सोप से। अच्छा। सोप कैंपस में टोट में जो सोप होता है तो वो एक मतलब हमारी पूरी तैयारी होती है, क्योंकि सोप में क्या होता है जनरली एक प्रोसेस के, जिमखाना इलेक्शन का ही एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे अपना प्रपोजल बताते हैं और वो कैसे उस चीज को करेंगे, वो सब चीजें चलती रहती हैं। तकरीबन 6-7 हज़ार की जनता, सीनियर्स पैनल, तो वो बच्चों को देखते हैं ना तो मतलब अजीब सा लगता है, ताज्जुब हो जाते हैं कि यार कोई बच्चा बीटेक में ज्वाइन किया है, 3rd ईयर 4th ईयर में आते ही वो इतनी मैच्योरिटी लेवल उसके अंदर कैसे आ जाती है कि वो बंदा एक तो इलेक्शन में खड़ा हो गया, चलो ठीक है, वहां तक तो सही है, बट उसके बाद वो अपना प्रपोजल तैयार करता है। प्रपोजल तैयार करने के बाद पूरा प्रॉपर वर्कआउट करता है। प्रपोजल तैयार करने के बाद उसको वो कैसे करेगा, फंड कहाँ से आएगी, परमिशन कैसे होगा, मतलब इतना प्लानिंग। और उसके बाद वो सीनियर्स पैनलिस्ट जो सवाल करते हैं उसको रिप्लाई देना, उनको कन्विंस करना, और साथ ही साथ उतनी ऑडियंस के बीच आप मान लो कि कोई बच्चा अगर टोट में खड़ा होकर सोप फेस कर गया ना, तो वो मतलब जितने भी स्टेज पे चढ़ने के बाद जो फोबियाज बोलते हैं ना हम, ठीक है, ऑडियंस फोबिया, कैमरा फोबिया, माइक्रोफोन, यार उसके सामने कुछ नहीं टिकता, कुछ नहीं टिकता, वो फिर कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद इलेक्शन तो प्यारा हो जाता है हमारा जिमखाना में, सीआईसी में हो जाता है इलेक्शन प्यारा हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है। उसके बाद वो रिजल्ट वाली रात आती है जब जब कैंडिडेट रिजल्ट निकला और वो हॉल के बच्चों का टेम्पो, उसके बाद मतलब उनकी एक इच्छा होती है कि हम प्रोसेसन निकालें, प्रोसेसन बैंड है हमारे कैंपस में, प्रोसेसन निकाले, उसके बाद हम जिस हॉल के कैंडी को हराए हैं उसके हॉल के पास जाकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। जूनियर्स उसमें काफ़ी उत्साहित रहते हैं, बट जिमखाना के तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि आप प्रोसेसन नहीं निकाल सकते। फिर भी छुटपुट कुछ बच्चे निकल ही जाते हैं, बट उनको फिर समझा के उनके हॉल तक पहुंचा दिया जाता है।
तो नेक्स्ट अब देखोगे ना, वो वहाँ अलग ही जोश होता है, वो एक दूसरे को मतलब अपना टेम्पो दिखाते रहते हैं, बट जैसे लगता है मतलब वो झगड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे देखोगे एक साथ वो आराम से नालंदा जा रहे हैं क्लासेस करने के लिए, एक ही डिपार्टमेंट के हैं वो, एक साथ बैठ के रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो फिर इनके अंदर वो होता है कि वो उस वक्त वो दिखाएंगे जैसे वो मतलब किसी दुश्मनी का ये है, मतलब उतारू हो गए उसके ऊपर, हॉल टेम्पो इतना भारी चढ़ा रहता है उनके दिमाग पे, बट फिर शांत हो जाते हैं, अच्छा लगता है। ये एक बार इलेक्शन हुआ था, उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, लड़ाई झगड़ा नहीं, एक्चुअली क्या होता है वही मैं बताया ना कि हमारे कैंपस में बच्चे लड़ते नहीं। अच्छा। आप इतना श्योर शॉट रहो हाँ। कि ये बच्चे लड़ेंगे नहीं, ये आपस में तो ऐसे आमने सामने हो जाएंगे जैसे मतलब आप कुछ कर बैठेंगे, बट वहां फिर आप अगर पहुंच गए और दो चार को नाम लेके पुकार दो तो फिर ये वापस देखो, बच्चे क्या है ना, इनको खुद को पता है कि ये कैंपस के अंदर किस लिए है, ठीक है, और इन सब चीजों में ये उलझते नहीं, ये मारपीट ये सब हमारे कैंपस में शोभा भी नहीं देता और हमारे कैंपस में ये करते भी नहीं है, मैंने अपने करियर में नहीं देखा। बस आमना सामना इनका होगा, हाँ। ठीक है, तो फिर आप अगर आ गए तो फिर ये शांत हो जाएंगे। अच्छा। तो उसकी तैयारी होती है, उसकी तैयारी हम लोगों की होती है कि हम पहले से हम लोगों को मतलब अनुमान लगाना होता है कि ये निकल सकते हैं, इस हॉल से निकल सकते हैं, तो वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ा दिए। हाँ। तो वो सब तैयारी हमारी होती जो है। हॉल जीती वहां तो वो 50 लोग हॉल जीतते तो जाते लगा हैं। दो, आप स्ट्रेंथ लगा दो, बच्चों को कन्विंस कर दो। सीनियर्स जो है जनरली उसके पीछे भी क्या होता है कि हम लोग सीनियर से बात करते हैं, वार्डन सर को इन्वॉल्व करते हैं, सीनियर से बात करते हैं कि आपस में देखो आप लोग नहीं करोगे बट बच्चे हैं उत्तेजित हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, गलती कर बैठेंगे तो फिर उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेज उनको महंगा पड़ जाएगा, तो ये सब चीज उनको समझा दो। तो सीनियर्स अगर समझाते हैं तो फिर बच्चे नहीं करते ऐसा। तो आप इतने साल से हैं आईआईटी खड़गपुर में, तो बहुत सारे वीपी के साथ अपने काम कर रखा है, तो कौन सा वीपी के साथ काम करके सबसे अच्छा लगा आपको? हाँ 26 वीपी के साथ काम कर लिए, अच्छा लगा, सबके साथ अच्छा लगा, फिर ये डिप्लोमेटिक आंसर होगा, अच्छा लगा, क्योंकि मतलब कहीं भी कोने में वो देखेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे कि झा सर हमारा नाम नहीं लिए। आप स्टार्ट करो मिहिर से, ठीक है, 26 साल पहले। ऑफ कोर्स वाह। मिहिर से स्टार्ट करो, उसके बाद आते गए हमारे साथ, जुड़ते गए, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। अरिंदम हो गया हमारे साथ, अभी ब्रह्मज्योत हो गए, सागर हो गए, साकेत हो गए, देवकी नंदना थी, ठीक है, अटल हमारे अटल हो गया, तो काफी हमारे वीपीज थे, सबके साथ काम कर कर अच्छा लगा। वीपी जनरली क्या होता है ना, देखो सिक्योरिटी वालों का और वीपी का एक अलग सा रिलेशन हो जाता है। अच्छा। अब जैसे मान लो 16-17 हजार बच्चों को हम लोगों को संभालना है, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, बच्चों का आपस में हो जाता है, अगल बगल रूम में हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है ना, हमारा फर्स्ट जो बंदा होता है जिसको हम कॉल करके स्पॉट पे बुला सकते हैं, दैट इज वीपी। तो वीपी को कॉल करते हैं हम लोग, क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल होता है, तो उनको कॉल कर लिए, वो बंदा आ गया। इससे दो फायदा हो गया, एक तो वो बच्चे को समझाएगा मुझसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, और दूसरा क्या है ना कि हम कितना भी पोलाइट रहे, कितना भी शांति से बच्चों को समझाए, तो मतलब एक ये रहता है ना कि सिक्योरिटी वाले हार्श थे, जनरली क्या होता है ये इजी होता है, वो बिहेव अच्छा नहीं किए हमारे साथ, तो वहां अगर वीपी हो जाए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, या किसी हॉल के हॉल प्रेसिडेंट हो जाए उनके हॉल का, तो क्या होता है ये हमारे लिए सुविधा होता है, और बच्चों को समझाया भी आराम से जा सकता है। और वो रिप्रेजेंटेटिव है यार, वो खुद भी तो देखे ना कि बच्चा एक्चुअली किस पोजीशन में है, तो ऐसा है। अब हर चीज के लिए हम डीन को या फिर एचओडी को, वार्डन को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना, वो अपना सुबह क्लास कराए, वो विश्वास रखे ना यार, घर में जब वो रहते हैं घर में, तो उनको विश्वास होनी चाहिए कि सिक्योरिटी वाले हैं, दे विल टेकल दिस ऑल दिस सिचुएशंस। बट क्या होता है जब बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हो जाता है, वीपी, हॉल प्रेसिडेंट, एसएसएम, इनसे भी नहीं हो पा रहा है, देन फिर तो कोई चांसेस नहीं है बॉस, हम अपने सीनियर्स को बुलाते हैं और फिर वार्डन को और डीन एसए को एक्टिवेट कर दिया जाता है। बट कोशिश करते हैं हम लोग कि उनको डिस्टर्ब ना हो, जब तक हम हैं तो फिर उनको क्यों डिस्टर्ब करना, तो सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें। तो ये कैंपस में जो इतने गेट्स हैं, तो लोकल अलाउ होते हैं क्या कैंपस में? देखो कैंपस में अभी फिलहाल
फुल फेजेड 4 गेट्स अलाउड हैं। हमारे पूरी गेट, दुर्गा मंदिर, गैस गोडाउन और चेक पोस्ट 2 अभी फिलहाल कुछ दिनों से पहले खोला गया है, केवल साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन के लिए। कैंपस में देखो आज के डेट में जो भी आ रहे हैं ना, तो इन सभी को डिजिटल कार्ड, बार कोडेड कार्ड हम लोग इशू किए हुए हैं। तो वो मान के चलो, आपकी मेस वर्कर से लेकर आपके टेक मार्केट में जो काम करते हैं, दुकानदार हो गए, सिविल मेंटेनेंस में जो काम करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, मेड हो गई, ड्राइवर्स हो गए, सभी को हम लोग डिजिटल पास दे चुके हैं। तो अब इनका जिनका भी आना होता है ये डिजिटल पास के थ्रू आते हैं। कुछ आउटसाइडर्स जैसे आते हैं, स्कूल जैसे अब 4 हैं तो 4 में तो स्कूल के बच्चे आएंगे ही आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे ही लेने के लिए। हाँ, विजिटर्स जो आते हैं तो विजिटर्स को भी डिजिटल पास इशू होता है और उसके बाद ही इनका आना जाना। अब प्रॉपर मॉनिटरिंग, एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है विजिटर्स का, जो भी कैंपस में आ रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सारे गेटों पर, तो सर्वेलेंस अच्छी हो जा रही है। तो 1 महीना पहले नए डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती सर, तो उनके साथ काम करके कैसा लग रहा है बाकी डायरेक्टर कंपेयर में? नहीं, देखो डायरेक्टर लेवल पे तो हम लोगों को, मतलब हम लोग नहीं पहुंचते हैं हम लोगों की पहुंच भी नहीं होती है उतनी दूर। बट हम लोग बैक टू बैक, जैसे मेरे आने के बाद बैक टू बैक प्रोफेसर दामोदर आचार्य सर आए, वो यहीं के थे। हमारे पीपीसी सर यहीं के थे, बीके तिवारी सर यहीं के थे, अब सुमन चक्रवर्ती सर यहीं के हैं। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि अपने परिवार के कोई सदस्य हैं, सीनियर हैं और उनको मिला, तो खुशी तो अंदर से बहुत होती है। अब बाहर से कोई डायरेक्टर आते और हमारे अंदर है यार, हम लोगों के परिवार में है, तो अपने परिवार से कोई अगर बनता है तो आपको अंदर से खुशी होती है। अब एक चीज होती है ना कि वो चूंकि यहाँ सर्विस किए हुए हैं, जैसे सुमन चक्रवर्ती सर यहाँ के फैकल्टी हैं, थे तो हैं भी अभी, तो उन्हें सब कुछ पता है। हाँ, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं वो बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी इजी हो जाता है। और ये तो इनको तो मतलब कभी भी जाया जा सकता है, इनके साथ बातें की जा सकती हैं। तो फर्स्ट डे हम लोगों को एड्रेस किए नेताजी ऑडिटोरियम में, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट उनका लगा। जैसे हमारे घर में लेडीज हैं, उनको कैसे हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं कैंपस कम्युनिटी की सर्विस के लिए। जैसे बच्चे जो आए, तो बच्चे जो आते हैं तो सही बात है कि फर्स्ट ईयर के जैसे अभी बच्चे आए, तो मेरी रजिस्ट्रेशन ड्यूटी थी, तो पेरेंट्स को देखे काफी दुखी मन से बच्चों को छोड़कर जाते हुए, स्पेशली माएँ, तो बच्चे के अंदर भी वैसा ही होता है। अब 16-17 साल का बच्चा, तो उन बच्चों को कैसे होम सिकनेस से दूर किया जाए, जनरली ये चीजें मैं बहुत पहले से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रखा हूँ। ठीक है। अच्छा। मैं ये अपना सिद्धांत बना रखा हूँ, बच्चों के साथ मैं बहुत जल्दी ज्यादा कोशिश करता हूँ थोड़ा सा घुल मिल जाऊं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अब अभी मेरी एज फैक्टर, अब एज है 49-50, तो बच्चे मेरी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आते, तो मुझे नीचे आना पड़ता है। हाँ। अपनी लेवल को नीचे लाके उनके लैंग्वेज में बात करना, उनको समझने की कोशिश करना। तो ये जब करते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चों को एक कंफर्टेबल जोन मिलता है, तो वो फिर ज्यादा आपके साथ घुल मिल जाते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि आप बच्चों को जल्दी समझ सकते हो और उनको संभाल भी सकते हो, क्योंकि इतने बच्चों को आप बाय नेम याद नहीं रख सकते। लेकिन क्या है कि आप बच्चों के साथ जब मिलते जाओगे ना, तो क्या होगा कि बच्चे भी आपके साथ मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, एक बॉन्ड बच्चों के साथ आपकी तैयार हो जाएगी। अब जैसे कोई बच्चा जिम खाना लेके पास बैठा हुआ है, आप जा रहे हो मार्केट, आप देख रहे हो कि वो बंदा अकेला बैठा हुआ है, आप चुपचाप चले गए, ये सही नहीं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है यार। अब हमारी ड्यूटी जब होगी तभी हम एक्टिवेट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट 15 मिनट बाद किया जा सकता है, गाड़ी बाइक रोको और आप जाके उसके बगल में बैठ जाओ, आप अपना मोबाइल लेके बैठ जाओ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप उससे बात करना शुरू करो। आप देखोगे कि वो खुल गया आपके सामने और आपको अपनी परेशानी बता रहा है। तो ये चीजें हर एक स्टाफ को करनी होगी। अच्छा। हम जैसे अब कोई फेस्टिवल हो गया तो किसी बच्चे को घर पे बुला लिए, ठीक है, आप पूछो, ब्रह्मजोत को पूछो, होली मेरे साथ सेलिब्रेट किया मेरे घर में, देवकी नंदना वीपी थी, वो मेरे घर पे आई थी,
ठीक है, तो ऐसे बच्चे जब घर आएंगे ना, वो आपके घर पे बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके बच्चों से बातचीत करेंगे। इसमें केवल उनका फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। अब जैसे आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो उनके अंदर भी ये आता है कि यार मैं भी करूं। तो उन बच्चों से कोई दिक्कत हुई पढ़ाई में तो वो बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। तो यही तो परिवार है। तो अपने उस हिसाब से तो आपको रहना होगा ना। थैंक यू सर फॉर कमिंग द पॉडकास्ट। चलो, धन्यवाद आपका। हाँ। मैं अपने सीनियर्स को और अपने एलम्स को ये मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी 2000 के बाद वाले हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से आप हमारे कैंपस को हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ कैंपस को हेल्प कीजिए, हमारे अथॉरिटी को हेल्प कीजिए, हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि कैसे वो अपने एकेडमिक कैलेंडर को बनाएं और कैसे इसको परस्यू करें। बस इतना चाहूँगा। और कैंपस अगर आए तो झा सर इज देयर, प्लीज़ मिलना नहीं भूलना। 2035 तक जरूर कोशिश करना। मैं हूँ यहाँ पर। चलो, बाय।